हेलो मेरी तो फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये तीसरे एक दिन पहले का ब्लॉग है। और शाम का टाइम है। मैं वैसे तो ये सोच रही थी कि मैं अपना आप मेहंदी लगा लूंगी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैं मेहंदी लगवाने चली गई। तो मैं गई थी 3 बजे। हमारे घर के बराबर में घर है, मतलब 2-3 घर छोड़ के वहां पर मैं मेहंदी लगवाने चली जाती हूँ। हमेशा इनसे ही लगवाती हूँ, कोई भी चीज त्योहार होता है उसमें। तो करीबन 5 बज रहे थे जब मैं घर वापस आई। और ईशिका मेरे साथ गई थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया था क्योंकि नैतिक घर पे अकेला था। और वैसे भी इसकी कोई वहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो मैं मेहंदी लगा के आ गई हूँ। आप देख लीजिए कि मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है। और मैं इसे 1-2 घंटे बाद ना हटा दूँगी, क्योंकि और शाम का काम भी शुरू हो जाएगा, 5 तो बज ही रहे हैं और बहुत सारी तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए 7:30 बज रहे हैं करेक्ट, और मैंने इसको हटा दिया है, यानी कि 2.5 घंटे बाद। अभी इसका कलर बहुत लाइट है, धीरे-धीरे ये रचती चली जाएगी। वैसे भी आजकल केमिकल वाली मेहंदी है तो रची जाती है, लेकिन ये ना नई कीप आई है मार्केट में, 10 रुपए की एक कीप है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ये जैसे उतरती है ना एकदम बहुत जल्दी तरीके से, वैसे नहीं उतरेगी, अच्छे से उतर जाएगी, आराम से पता भी नहीं चलेगा। और त्योहार जब आता है ना तो अपने संग बहुत सारे काम लेके आता है। जो हमारे रोज के काम है वो तो होते ही हैं, लेकिन त्योहार पे काम फैल जाते हैं। तीज का तो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अपने लिए भी तैयारी करनी है और माँ पार्वती के लिए भी सामान वगैरह लेके आना है, यानी कि पूजा थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। सुबह मैं नहा धो ली हूँ और भोग भोग लगा दिया था, लेकिन आज के दिन ना पक्का खाना बनता है सभी के घर में। तो मैं यहाँ पर सूखी अरबी की सब्जी बनाऊंगी। अरबी मैंने सुबह ही उबाल दी थी और उनको छील के एक तरफ रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाला है रिफाइन, और साथ में डाल रही हूँ आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच ही हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल देती हूँ। और 2 डालूंगी हरी मिर्च, लेकिन वो अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो उसकी छींटे आएंगी ना, तड़क जाती है। जो हरी मिर्च के दाने होते हैं वो तड़क जाते हैं, इसी वजह से वो जब अरबी डालूंगी जब डलेंगी। तो यहाँ पर अरबी को मैं काट लूंगी और उसके बाद अरबी इसके अंदर डाल के अब भून जाएंगी। भूनते भूनते ही इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर। और आप चाहो तो ना इसको खटाई भी डाल सकते हो, वैसे मैं नहीं डालती, मैं बस ये 3 चीज डालती हूँ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। आप इसके अंदर ना पनीर भी ऐड कर सकते हो, बनने के बाद ना इसके ऊपर से घिस दो या इसी के अंदर पीस करके डाल दो ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और आज साथ में बनाऊंगी कचौरी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि पूरी बना देती, लेकिन एकदम मन किया कि चलो आज कचौरी बना लेते हैं, भगवान को भोग भी लगना है। तो फिर मैं बनाऊंगी इंस्टेंट उड़द की दाल की कचौरी। और सुबह से बारिश पड़ रही है और आज हमें जाना था अपनी छोटी बहन के यहाँ। वहां पर तीज का प्रोग्राम है, मतलब कोई खास प्रोग्राम ऐसा नहीं है, सिर्फ ये था कि उन्होंने झूला डाला हुआ है, तो उन्होंने बुला लिया कि झूला डाला हुआ है तो आ जाओ, तीज यहीं सेलिब्रेट कर लेंगे। इस तरीके से एक हमारा प्रोग्राम बन गया। बाकी कोई ऐसा प्लानिंग करके हमने प्रोग्राम नहीं बनाया। तो वहां जाने की तैयारी भी थी, तो बस ये लग रहा था कि जल्दी फटाफट खाना बना लूं और भगवान जी को भोग लग जाए, फिर हम सब भी खा लें खाना थोड़ा सा और फिर तैयार हूँ। क्योंकि बारिश क्या हो रहा था, तो आ रही थी और जा रही थी, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक रही थी, थोड़ी देर के लिए हो रही थी, तो ये लग रहा था कि पता नहीं हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। और देखिए यहाँ पर मैंने ली है उड़द की दाल। ये मैंने धो के सुखा के रख रखी है, जिससे कि मैं डायरेक्ट पीस सकूं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से दाल ले ली है। और दाल लेने के बाद मैं इसको पीस लूंगी। पहले हम पीस लेंगे इसे अच्छे से, फिर इसके अंदर पीसने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, और इसके अंदर हल्का सा नमक जाएगा, हल्की सी मिर्च जाएगी, और जाएगा इसके अंदर हींग। हींग जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है दाल की कचौरी में, तो थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा। तो बस यहाँ पर इसको मैं पीस लूंगी और उसके बाद इसको आटे में डाल के गूथ लेंगे। और आटे के अंदर थोड़ी सी नमक, हल्का सा मिर्च और थोड़ा सा रिफाइंड भी ऐड कर देंगे और उसे टाइट गूथ लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूरियां भी सारी बना ली है, मतलब कचौरियां भी सारी बना ली है। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद ईशिका को खाना दे दिया, उसने खा लिया है। नैतिक अभी खाएगा नहीं, तो उसको मैं पैक करके रख जाऊंगी। और इसके बाद जो है बनने के बाद मैं भी खा लूंगी, तो ये काम खाने पीने का तो निपट जाएगा। यहाँ पे आपसे मैं एक बात शेयर कर रही हूँ, मेरी से हो गई कल एक गलती। वो गलती क्या हुई कि जब मैं अपना तीज का सामान लेने गई, मतलब चूड़ियां वगैरह लेने गई, तो एक मतलब मैं एक तो लेट गई, ये लेट आए थे इसके नैतिक के पापा, तो मैं लेट ही गई और मेरा दिमाग इतना ज्यादा मतलब एकदम डिस्टर्ब सा हो गया कि मैं भूल ही गई हूँ कि क्या क्या लाना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शॉप बंद होने वाली है। वहां जाके समझ में ही नहीं आया। तो हुआ क्या कि मैं अपने लिए तो चूड़ियां ले आई, लेकिन मैं माता रानी के लिए चूड़ियां नहीं लाई। और बुधवार में चूड़ियां ना तो खरीदते हैं ना पहनते हैं,
तो उसकी वजह से मैं इतना रिश्ता बोलती हूँ, मैंने कहा चलो और सामान तो मैं सुबह भी ले लूंगी, जब मैं मंदिर जाऊंगी जब ले लूंगी फिर चढ़ा दूंगी माता रानी को श्रृंगार। देखिए चूड़ियों का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो लेकिन मैं बहुत बहुत दुविधा में थी और ऐसा भी कोई बंदा मुझे भी नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं ये चीजें पूछूं, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा आसपास कि मैं जिससे ये चीजें पूछ पाऊँ, अपनी दुविधा हटा पाऊँ। तो अब मैं बड़ी मतलब दुविधा में थी कि क्या करूँ? लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि माता रानी का ही दिन है, सब चीज़ माता रानी की ही बनाई हुई है, तो माता रानी के लिए तो हम खरीद ही सकते हैं। तो बस यही सोच के अपने मन को किसी न किसी तरीके से संतुष्ट करके मैंने जो है चूड़ियाँ बुधवार में ले ली और माता रानी के नाम का सारा श्रृंगार भी ले लिया और फिर वो मैंने चढ़ाया। और मैं सुबह मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मैं शाम को मंदिर जाती हूँ, तो वो सारा सामान लेके जो है मैं शाम को ही मंदिर गई। मतलब जब मैं आ गई थी अपनी बहन के यहाँ से जब गई और लेट भी हो गई थी, तो देखिए हमारे कान्हा जी ने ये ड्रेस पहनी है। और आप सोच रहे होंगे कि अब की बार तो मैंने कुछ सिंपल ही ड्रेस बनाई है, तो गर्मी इतनी हो रही थी ना, हैवी ड्रेस नहीं ली इसीलिए मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कान्हा जी जो है ना अपनी कैप बार बार गिरा दे रहे हैं, पगड़ी। और मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया कि ये वाली पगड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, जब नहीं पहनना चाहते ना जब ये करते हैं। तो फिर मैंने इनको ये सही से कर दी ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए जो जो मैं पहन रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हरी मेहंदी है, ये सूट है, फ्रॉक सूट, झुमकी है, मंगलसूत्र है, चूड़ियां हैं, नेल पेंट है 2 तरह की, और ये है मेरा फेवरेट कलर लिपस्टिक का। ये सारी चीजें अब मैं पहनने वाली हूँ। और यहाँ पर भी मेरे से एक गलती क्या हुई कि यहाँ पर मैंने ये चीज तो शूट कर ली, लेकिन जब मैं तैयार हो गई, जब मैंने शूट नहीं करा, फिर वही बात आ गई कि जब मैं तैयार हुई तो बारिश जो है हल्की हो चुकी थी, तो हम बस एकदम निकल गए। मैंने कहा वीडियो वगैरह बनाने लग गए तो लेट हो जाएंगे, और यहाँ आ गए हैं हम जहाँ हमारा तीज का प्रोग्राम है वहां पर। और इन्होंने भी थोड़ा सा सजा रखा था यहाँ पर, तो अच्छा सा लग रहा था कि छोटी सी ही सही तेरी तीज की पार्टी हो गई। हमने सारा श्रृंगार तो कर लिया था सभी ने, लेकिन हमारी महावर रह गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर आके महावर लगाई। मैंने कहा भी महावर दे दो, महावर के बिना तो हमारा श्रृंगार अधूरा ही है। तो फिर इन लोगों ने भी नहीं लगा रखी थी, मतलब भाभी ने और सिम्मी ने भी नहीं लगा रखी थी, फिर हम सब नहीं लगाई। और यहाँ पर ना मेरे से क्या गलती हुई, वो ये कि जल्दी का काम शैतान का। तो यहाँ पर मैंने जब लगा रही थी ना, तो देखिए मेरी महावर यहाँ पर खराब हो गई, मतलब डिजाइन खराब हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। उसके बाद उसमें हमें नाश्ता कराया, तो समोसे और सब्जी और यहाँ पर थी कोल्ड ड्रिंक। तो सब्जी तो हमने नहीं डलवाई, मतलब जिसे खानी वो डलवा लो, ये वाली बात थी। और यहाँ पर थोड़ी देर हमने बातचीत करी आपस में, और यहाँ पर हमने करा समोसों का नाश्ता। और तो यहाँ पे समोसे वगैरह खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और थोड़े से गप्पे मारे। और उसके बाद बस हमने जो है गेम वगैरह खेले, गेम की इसलिए नहीं वीडियो डाली क्योंकि लंबी हो जाती। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी ये क्लिपिंग बनवाई सबने ही, तो मेरे पास यही क्लिप आई थी बस, और ये थोड़ी सी वीडियो शूट करी हमने, रील बनाई। ये आजकल मतलब सावन के टाइम पे ना ये बहुत चल रही है ये वाली रील, तो हमने भी बना ली। उसके बाद हमने डांस की बनाई, जो गाना है ना चूड़ी भी जिस पे आई है सावन ने शोर मचाया है, ये गाना बहुत ज्यादा चल रहा है, काफी पुराना गाना है लेकिन फिर से ट्रेंड में है। इस पे ही ज्यादा वीडियो बन रही थी, तो हमने भी इस पे बना ली। वैसे तो पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज करने वाले होते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा गाना चॉइस करें, कौन सा गाना है। उसके बाद हमने अकेले अकेले डांस किया, थोड़े थोड़े क्लिप इस पे भी बनाई कि भाई जिसको भी डालनी है वो डाल लेगा। क्योंकि ये जो वीडियोस हमने जितनी भी बनाई है, ये सारी हम तीनों पे ही जानी है। मैं अपने अलग ब्लॉग में डाल रही हूँ, वो अपने अलग वीडियो ब्लॉग में डालेगी, तीनों ही वीडियो वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबने डांस वगैरह कर लिया, और काफी मजा आया, काफी इंजॉय हुआ, बच्चों ने भी साथ में खूब इंजॉय किया। और लास्ट में जो है हमने बहुत सालों बाद इस तरीके से हाथ पकड़ के हम घूमे। कभी बचपन में हम लोग यही खेल खेला करते थे अधिकतर, तो बड़ा मजा आता था। इसके बाद हम नीचे आ गए, और लास्ट जो हमारा ये था झूला झूलने का। यहाँ पर हमने बारी बारी सबने झूला झूला। अच्छा यहाँ गाने चला रखे थे हमने, लेकिन गाने में डाल नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ पर तो सिर्फ झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं हम। तो कुल मिला के बिना प्लानिंग के हमारा तीज का त्योहार बहुत अच्छा हो गया। और जब अब आ गया था जब वापस अपने घर जाने का टाइम, उससे पहले हमने यहाँ खाई पाव भाजी, लेकिन उसकी वीडियो किसी ने शूट नहीं करी क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था, तो बस ये खिलाने में लग गए और हम बैठ के खा रहे थे। उसके बाद हम निकल गए अपने घर। तो गाइस आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया हो। किसी भी वजह से पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।